अस्सलाम वालेकुम। हम मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लान के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम नंबर 7 आज देखेंगे। इट स्टेट्स दैट कंप्लीट द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लान फॉर एन आइटम एक्स। एक आइटम एक्स है, उसका हमें एमआरपी बनाना है। द आइटम हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिमांड एंड अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 40 इज मेंटेन्ड। पहली चीज़ तो ये बताई जा रही है कि आइटम की जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इट इज़ अ मेन आइटम। ठीक है, ये किसी आइटम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। दूसरा, सेफ्टी स्टॉक जो है वो 40 मेंटेन होगा, यानी कि ईच पीरियड में 1 से लेके 12 तक नीचे में टेबल में दिया गया है, तो इसमें 40 यूनिट्स का हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हुए चलेंगे अपनी इन्वेंट्री में। ऑर्डर क्वांटिटी इज 70 यूनिट्स, यानी कि जो हम ऑर्डर लगाएंगे, जो हम बैच लगाएंगे, लॉट साइज जो है हमारा वो 70 यूनिट्स है। लीड टाइम 4 वीक्स है, यानी कि 4 हफ्ते में जाके ये हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, यानी हमें 4 वीक्स पहले प्लान ऑर्डर रिलीज करने होते हैं, ताकि हम 4th वीक में जाके 4 वीक्स के बाद इसको रिसीट करें प्लान ऑर्डर को अपने। सेफ्टी स्टॉक जो है हमारा 40 यूनिट्स है, अगेन लिख दिया है, 40 यूनिट्स ऊपर भी है, यहाँ दोबारा आ गया है। रिसीट्स फॉर द सेकेंड वीक इज 70। अब ये जो रिसीट सेकेंड वीक में 70 आ रहा है, इसका मतलब कि क्योंकि प्लान ऑर्डर जो है वो 4 वीक्स का है हमारा लीड टाइम, तो एक प्लान ऑर्डर पहले लगा था जो कि सेकेंड वीक में आगे हमें रिसीव हो रहे हैं 70 यूनिट्स। ठीक है, और लॉट साइज भी 70 है, तो उससे हमें आइडिया हो गया कि फर्स्ट वीक से जो 2 वीक पहले है, हम फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, तो उससे 2 वीक्स पहले हमने रिलीज किया था, कोई रिलीज किया गया था। अच्छा, स्टॉक ऑन हैंड 65, अगेन हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 65 हमारे पास पहले यूनिट्स मौजूद हैं। द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द वीक्स इज गिवन बिलो। अब ये नीचे एक जो है स्केजुअल सा बना हुआ है जो हमें दिखा दिया गया है, तो हम इस सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले डेटा बना लेते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले हमें सेफ्टी स्टॉक बताए गए हैं जो कि 40 यूनिट्स हैं। उसके बाद हमारी ऑर्डर क्वांटिटी आ गई है 70 यूनिट्स। इसके बाद लीड टाइम है हमारा 4 वीक्स। उसके बाद हमारा जो है स्केजुअल रिसीट्स है वो 70 यूनिट्स हैं, लेकिन कब है, वीक 2 में हमें रिसीव हो रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट में आ रहा है स्टॉक इन हैंड, एंड दैट इज 65 यूनिट्स। सो अब हम नीचे ज़रा स्केजुअल को देखते हैं केयरफुली। तो इसमें प्रोडक्ट एक्स हमें बनानी है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट हमारे पास आई हुई है। ग्रॉस रिक्वायरमेंट फर्स्ट वीक की 20 है, सेकेंड वीक की 20 यूनिट्स है, थर्ड वीक की 25 है, फोर्थ की 20 है। तो एंड सो ऑन, ये चलता जा रही है हमारी रिक्वायरमेंट्स जो आ रही है। स्केजुअल रिसीट्स पे अगर हम आए तो हमें स्केजुअल रिसीट्स 70 यूनिट्स हो रहे हैं, लेकिन कब हो रहे हैं, वीक 2 में। सो हम फर्स्ट में हमें कुछ भी नहीं हो रहा, वीक 2 में हमें 70 यूनिट्स स्केजुअल रिसीट्स हो रहे हैं, और इसके बाद हमें कोई नहीं हो रहे, तो हम उसमें भी ज़ीरो मेंशन कर देंगे आगे। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल इन स्टोर आ रहा है कि एट एज अ बिगनिंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास स्टॉक इन हैंड 65 यूनिट्स आ रहे हैं, वो हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। और ये अब आगे अवेलेबल इन स्टोर मेंटेन भी होगा जैसे जैसे हम अपनी चीज़ों को जो है फुलफिल कर रहे होंगे। आगे आ रहा है नेट रिक्वायरमेंट। नेट रिक्वायरमेंट हम जब सॉल्व करेंगे और प्लान ऑर्डर रिसीट और रिलीज वो उसके हिसाब से प्लान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि हमारी फर्स्ट वीक में 20 यूनिट्स की हमारी रिक्वायरमेंट आई है, जबकि हमारे पास 65 अवेलेबल है। सो इसमें एक जो टेक्निकल बात है वो ये कि हमें 40 यूनिट्स अवेलेबल स्टोर्स जो हैं उसमें से 40 यूनिट्स जो है सेफ्टी स्टॉक है, यानी उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। यानी फिर अवेलेबल टू यूज़ मेरे पास 65 यूनिट्स हैं। तो 65 में से, सॉरी, 25 यूनिट्स है, तो इन 25 यूनिट्स में से मैं 20 बिल्कुल दे सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे 20 यूनिट्स रिलीज कर दूंगा, कोई मैं प्रोडक्शन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो मेरे पास जो अवेलेबल इन स्टोर है वो 45 आ गए, क्योंकि 20 मैंने रिलीज कर दिए। इसके बाद जब मैं वीक 2 में आया तो अगेन मुझे 20 की जो है रिक्वेस्ट आई, रिक्वायरमेंट आई, और मेरे पास 45 अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक स्केजुअल रिसीट हो गई 70 यूनिट्स की, तो उसके वजह से मुझे प्रोड्यूस करने की अगेन ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरे पास जो पहले से मौजूद थे स्टोर में 45 यूनिट्स, इसमें मैंने जमा किए 70 यूनिट्स जो मेरे पास स्केजुअल रिसीट्स हुए। तो ये ऐड करने के बाद मेरे पास बन गए 115 यूनिट्स, और फिर इसमें से मैंने 20 यूनिट्स पे ऑफ कर दिए, तो अगेन मेरे पास 95 यूनिट्स
अवेलेबल इन स्टोर आया, अवेलेबल इन माई इन्वेंट्री। फिर मैं थर्ड वीक में गया तो थर्ड वीक में मुझे 25 देने थे और यहाँ पे 95 यूनिट्स हैं। जी मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, और सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के बाद दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के बाद 45 यूनिट्स अवेलेबल हैं। सो मैंने 25 को पे ऑफ किया, अब मेरे पास 70 यूनिट्स अवेलेबल इन स्टोर है। फिर जब मैं नेक्स्ट वीक में आया तो अब मुझे फोर्थ वीक या नेक्स्ट वीक जो भी था इसका मेरा, तो उसमें जो है मुझे 20 यूनिट्स की फिर रिक्वायरमेंट आई। मेरे पास 70 अवेलेबल है, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। ठीक है, 40 यूनिट से ऊपर मैंने देखना है तो मेरे पास 30 यूनिट्स अवेलेबल टू यूज़ हैं 70 में से, और मैं 20 यूनिट्स देने मैं बिल्कुल दे दूंगा, प्रोडक्शन नहीं करूंगा मैं। फिर इसके बाद फिफ्थ वीक में आता हूँ, अब मुझे 20 यूनिट्स मुझे रिक्वायरमेंट आई है। 50 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब मेरी नेट रिक्वायरमेंट बन गई कि मुझे 10 यूनिट से मैं शॉर्ट हूँ, मुझे इतने प्रोड्यूस करने। लेकिन क्योंकि ऊपर ऑर्डर क्वांटिटी मुझे 70 बता दी गई थी तो मुझे 70 यूनिट्स करना होगा। लेकिन अब ये मैं, क्योंकि 4 वीक का लीड टाइम है, तो मैं फिर 4 वीक्स पहले मैं इसको रिलीज करूंगा। ठीक है, ताकि मुझे फिफ्थ वीक में रिसीट हो जाए, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे मैं जाके इसको रिलीज कर दूंगा 4 वीक्स पीछे जाके। ठीक है, सो मैंने यहाँ जब रिलीज किया तो 1 2 3 4 फोर्थ वीक में मुझे रिसीट हो गई। अब यहाँ पे इन्वेंट्री क्या बनी कि मेरे पास 50 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसमें 70 मेरे पास रिसीट हो गए प्लान ऑर्डर। तो ये मेरे पास हो गई 120 यूनिट्स, इसमें से मैंने 20 यूनिट्स दे दिए, मेरे पास 100 यूनिट्स बचे। फिर मैं नेक्स्ट वीक में गया तो यहाँ मुझे 25 की जो है रिक्वायरमेंट आई और मेरे पास 100 अवेलेबल टू यूज़ थे, तो मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट पे ऑफ कर दूंगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट वीक में गया, अब मुझे 20 की जो है रिक्वायरमेंट आई, मेरे पास 75 अवेलेबल है। अगेन मैं नहीं प्रोड्यूस करूंगा और मैं इसमें से ही दे दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट वीक में आया, अब मुझे फिर यहाँ पे जो है 20 की रिक्वायरमेंट आई, लेकिन मेरे पास अवेलेबल टू यूज़ कितने हैं कि 55 यूनिट्स में से अगर मैं 40 हटा दूं सेफ्टी स्टॉक के तो मेरे पास 15 यूनिट्स रह गए। यानी कि 5 यूनिट से मेरी पास जो है नेट रिक्वायरमेंट बन रही है यहाँ पे। अब इस 5 के लिए अगेन मुझे 70 प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, और 70 प्रोड्यूस कब करूंगा मैं, रिलीज कब करूंगा, मैं जाऊंगा जी 4 वीक्स पहले, क्योंकि 4 वीक्स का लीड टाइम है, तभी मुझे यहाँ रिसीट होगा। अगेन मैंने ये 55 यूनिट्स जो मेरे पास अवेलेबल थे, इसमें मैंने जो प्रोड्यूस किए उन यूनिट्स को ऐड किया 70 यूनिट्स को, तो ये मेरे पास बन गए 125। ठीक है, इसमें से मैंने 20 यूनिट्स दे दिए। ठीक है, फुलफिल कर दिए, 105 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल इन स्टोर आ गए। इसके बाद नेक्स्ट वीक में जब मैं गया तो मुझे 30 यूनिट्स जो है फुलफिल करने थे, जो रिक्वायरमेंट आई थी। 105 मेरे पास अवेलेबल थे, मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा, सिंपली दे दूंगा। ठीक है, 75 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल टू इन स्टोर आ जाएंगे आफ्टर द फुलफिलमेंट। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीक में गया, अब मुझसे 25 की रिक्वायरमेंट आई है। अगेन मेरे पास 75 अवेलेबल हैं, जिसमें से मैं अगर 40 माइनस कर दूँ तो 35 जो है यूनिट्स वो अवेलेबल टू यूज़ आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा, 75 में से मैं 25 डायरेक्टली फुलफिल कर दूंगा, तो 50 यूनिट्स बचेंगे। अब जब मैं 11th वीक में आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझसे 25 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट की, जबकि मेरे पास 50 अवेलेबल है। तो 50 में से जो है, जो इन्वेंट्री में अवेलेबल है, इसमें से 40 का अगेन मैं बफर स्टॉक अगर हटा दूं, क्योंकि मेंटेन करते हुए मैं चल रहा हूँ फर्स्ट वीक से ही, तो मेरे पास 10 यूनिट्स रहते हैं, जबकि मुझे 25 देने हैं। तो इसका मतलब मेरी 15 की रिक्वायर्ड है, 15 की रिक्वायरमेंट बन रही है, नेट रिक्वायरमेंट। सो अगेन मैं यहाँ पे 70 का बैच लगाऊंगा। ठीक है, 4 वीक्स पहले, ताकि मुझे यहाँ पे रिसीट हो जाए। अच्छा, अब जब ये 70 मुझे मैंने रिसीट कर लिए तो अगेन जो अवेलेबल थे उसमें मैं इसको ऐड करूंगा, तो इट मेक्स 120, और इसमें से मैं 25 को फुलफिल कर दूंगा। ठीक है, दे दूंगा ये जो मेरी रिक्वायरमेंट आई, तो मेरे पास 95 यूनिट्स इन स्टोर जो है इन हैंड मेरे पास रहते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में फिर मैंने, और लास्ट वीक और 12th वीक में मैंने देखा कि मेरे पास फिर 25th की जो है रिक्वायरमेंट आई यूनिट्स की, तो अगेन अवेलेबल इन स्टोर में से मैं 25 यूनिट्स फुलफिल कर दूंगा, प्रोड्यूस नहीं करूंगा ना, सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन है, मैं अबव हूँ उससे। सो मेरे पास 70 यूनिट्स आए। अब इस 70 यूनिट्स में जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री ये बन रही है, इसमें 40 यूनिट्स जो है मेरे सेफ्टी स्टॉक के हैं, और 30 यूनिट्स मेरे पास इन हैंड अवेलेबल टू यूज है। ठीक है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये है जनाब इसका पूरा स्केड्यूल जो हमने बना दिया है। ठीक है, एंड दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।
इसको दोबारा एक दो दफ़े देखेंगे आप लोग वीडियो को, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।